सब क्लास 494 स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट रीजनल स्पॉन्सर्ड वीज़ा। तो आज ये बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा के बारे में सुना तो बहुत होगा पर समझ कभी नहीं आया। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, स्ट्रीम्स क्या है और कैसे ये वर्क करता है। तो मेरा नाम है अमित, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। तो बेसिकली जो 494 है उसकी दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक तो नॉर्मल स्ट्रीम होगी, एक होगी लेबर एग्रीमेंट। जो नॉर्मल स्ट्रीम है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है भाई स्पॉन्सरशिप, नॉमिनेशन एंड वीज़ा। वहीं पे जो लेबर एग्रीमेंट है उसके तहत लेबर एग्रीमेंट, नॉमिनेशन एंड वीज़ा। तो ये चीज़ें हुई। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा दैट मस्ट बी लोकेटेड इन द रीजनल एरिया। ये चीज़ हो जाती है। वहीं पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आती है, कॉम्प्रिहेंड किया जाती है अनलेस के एग्जाम्पशन अप्लाई ना हो। मोस्टली एग्जाम्पशन अप्लाई होते हैं लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम में। पर अभी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही है कि आप 45 से अंडर होने चाहिए अनलेस के एग्जाम्पशन अप्लाइज। आपके पास इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंड होना चाहिए अनलेस एग्जाम्पशन अप्लाइज। स्किल असेसमेंट इज मस्ट अनलेस एग्जाम्पशन अप्लाइज। और 3 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड अनलेस एग्जाम्पशन अप्लाइज। अब मैं एग्जाम्पशन बोले जा रहा हूँ, वो डिपेंड कर देता है आप कौन से पाथवे के थ्रू जा रहे हो, कौन सी ऑक्यूपेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो यूनिवर्सिटी लेक्चरर होते हैं। अब जो स्ट्रीम की बात है वो बोलने बता दिया कि लेबर एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब जो 494 की एक बात क्या है ना, बात बताने से पहले मैं ये बता दूं इसके कॉस्ट क्या है। पहले स्पॉन्सरशिप की हुई 420, नॉमिनेशन की कोई फीस नहीं होती पर सैफले भी आपको पे करनी पड़ती है। और कंपनी की टर्नओवर 10 मिलियन से ज्यादा तो 5000 वन टाइम फीस है, अगर उससे कम है तो 3000 वन टाइम पेमेंट है। उसके साथ वीजा की फीस आती है 4910 आ जाती है। तो ये हुई फीस की बात। अब इसमें जो एम्प्लॉयर है वो रीजनल में ही होना चाहिए अगर आपको वो स्पॉन्सर करना चाहता है, तो तभी तो उसको रीजनल वीज़ा बोला जाता है। पर इसकी बेस्ट चीज़ क्या है? बेस्ट चीज़ ये है कि भाई इसमें जब आपको वीज़ा आता है 3 साल काम करने के बाद, रहने के बाद, जो भी आपने करना रीजनल एरिया में, उसके बाद 191 पा सकते हो जो कि परमानेंट रेजिडेंसी होती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें दोबारा एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। अनलाइक 482 में जब 186 जाना होता है उसमें एम्प्लॉयर की जरूरत होती है, इसमें ऐसा नहीं है। एक तो ये बात हो चुकी। बाकी ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है वो सिमिलर है, पर ये मैंने बोला कि प्रोविजनल वीज़ा। प्रोविजनल वीज़ा का मतलब है कि जिसमें परमानेंट रेजिडेंसी का एक पाथवे हो जाता है। तो ये चीज़ है। अब इसमें ये बात है कि जो CSO लिस्ट है इस पर अप्लाई नहीं होती, इसकी अपनी एक लिस्ट है। तो CSO लिस्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो उसको लेके कंफ्यूज मत होना कि मेरा CSO लिस्ट में ऑक्यूपेशन नहीं है। जो इसकी ऑक्यूपेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको डिफरेंट बनाता है 482 से आउट से। वो कैसे बनाता है? जैसे मैंने बोला ये प्रोविजनल, वो एक टेम्परेरी वीज़ा हो जाता है। इसमें एम्प्लॉयर रीजनल में चाहिए, उसमें कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्ट्रीम टू स्ट्रीम। और इसमें यह कि PR के लिए आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप की दोबारा जरूरत नहीं होती जैसे उसमें होती है। फीस का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्या चीज़ है। ज़्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं करने को, क्योंकि प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। पर जो गलतियाँ हैं वो हमेशा डिफरेंट ही रहती हैं, क्योंकि इसके प्रोसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स में भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, जिसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रिजेक्शन नहीं लेना चाहते। तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ इसके रिजेक्शन के रीजंस क्या आ जाते हैं। रिजेक्शन के रीज़न आ जाते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं समझ आती, आप लिस्ट में कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है कि CSO लिस्ट ही इसकी है। दूसरा आपको फिर ये आ जाता है जो कम चांसेस होते हैं, जैसे कम मैं बोल देता हूँ कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश को मीट ना करना, जस्ट उसको मिसअंडरस्टैंड करना, जस्ट स्ट्रीम को मिसअंडरस्टैंड कर जाना। जैसे मैं बोला एक स्ट्रीम में इंग्लिश की एग्जाम्पशन होती है, दूसरी में नहीं होती। पर ऐसा ज़्यादा देखा नहीं जाता। 494 को ज़्यादा लोग इतना अप्रोच नहीं करते। ये तब करते हैं जब आप वो रीजनल में रह रहे होते हैं और 482 के लिए एम्प्लॉयर उनको स्पॉन्सर नहीं करना चाहता, जब वट एवर द रीजन इज। तो सिडनी, ब्रिस्बेन एंड मेलबर्न को छोड़ के बाकी सारा रीजनल है, विच मीन्स कि एम्प्लॉयर कुड बी एनीवेयर आउट ऑफ एक्सेप्ट दीज 3 सिटीज। आई होप इससे आपको ये पता लग गया होगा कि भाई रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्ट्रीम्स क्या है, फीस कितनी है। गलतियां नहीं पता लगी होंगी, क्योंकि वो करोगे फिर ही मैं बता पाऊंगा कि आप कौन कौन सी गलती कर सकते हो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि 494 भी एक बेटर वीज़ा है, जिसमें आपको 191 के लिए एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होती। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।